गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। इससे पहले ये चैप्टर 1 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। जिसको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर देखिएगा। 400 प्लस नंबर लाना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव इस साल नहीं छूटने देंगे किसी भी विषय का। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। 2 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में बिल्कुल याद रखना है, जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में बिल्कुल याद रखना है, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 में पहली रूसी क्रांति हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। 6 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन था उसकी मृत्यु 1924 में हुई। 1924 में लेनिन की मृत्यु कितने में हुई? 1924 में। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक का क्रांति का नेतृत्व कौन था? बोल्शेविक का क्रांति का नेतृत्व कौन था? लेनिन था। बोल्शेविक का क्रांति का नेतृत्व लेनिन था। 9 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसने किया? मतलब जो दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा और यह कथन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों को एक करने के लिए यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। 11 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। बिल्कुल याद रखना है, कार्ल मार्क्स। चलिए, अब कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को? 12 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। 13 नंबर क्वेश्चन, द मदर के लेखक कौन है? द मदर का लेखक मैक्सिकम है। 14 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था या नहीं है? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स। 16 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? जो रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त की गई? 1861 में। 17 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक जो क्रांति हुई कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। चलिए, आगे बढ़ जाए।
18 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो था किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का। 19 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटवस की संधि किस देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटवस की संधि किस देश के बीच हुई थी जी? रूस और जर्मनी के। किस देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के। 20 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशक कब हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में हुआ। 1848 में हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो दास कैपिटल था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 में। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 का लंदन में हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखना है बिल्कुल, 1889 में पेरिस में हुई थी। 1889 में पेरिस में हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? 1864 में। 27 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। 28 नंबर क्वेश्चन, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। 30 नंबर क्वेश्चन, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? जो स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी था उसका मृत्यु कब हुई? 1953 में। 31 नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? 1870 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो नई आर्थिक नीति थी कब लागू हुई? 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय शासक था। रूसी क्रांति के समय शासक था। इसके साथ क्वेश्चन खत्म होता है और चैप्टर नंबर 3 का इसके बाद हम वीडियो डालेंगे। 400 प्लस लाना है, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं।